हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी। ये जो पी क्यू है एस टी के जो है सो पैरेलल दिया गया है। एंगल पी क्यू आर 110, एंगल पी क्यू आर ये 110 है, 110 डिग्री है। एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी ये 130 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको क्यू आर यानी ये एंगल आपको फाइंड करने हैं, क्यू आर एस। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है कंस्ट्रक्शन जो है सो आपको बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये जो आपका पी क्यू है या एस टी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो आप किसी के भी पैरेलल सबसे पहले आप लिखिए कि ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल इस लाइन का नाम आप रख दीजिए कुछ। मान लो इस लाइन का नाम हम रख दिए आपको ए और बी, बी नहीं है इसमें ना तो बी। तो ड्रॉ ए लाइन, एक ए बी लाइन हम ड्रॉ किए हैं ना, तो ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी जो है इसको पी क्यू के पैरेलल जो है इसको एक लाइन हम ड्रॉ किए, पासिंग थ्रू आर से पास हो रहा है आर। ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि हम पी क्यू के यहाँ पे आप पी क्यू के जगह पे आप एस टी भी लिख सकते हैं। तो हम पी क्यू लिखे हैं तो ए बी पैरेलल एस टी भी लिख सकते थे आप, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है सो अब आप सवाल आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू आर है ये जो है सो किसके बराबर है। ये जो है सो आपको यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमें ये निकालने हैं। ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले खुद एज्यूम कीजिए कि ये कैसे निकलेगा। हम देख रहे हैं कि ये लाइन है, इस पे एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है और हमें निकालने हैं क्यू आर एस। यदि इस एंगल की जानकारी हमें प्राप्त हो जाए और इस एंगल की जानकारी हमें प्राप्त हो जाए तो ये एंगल हम तीन में से दो का पता है तो एक एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? ये लीनियर पेयर है। तो ये एंगल हमें कैसे निकलेगा और ये एंगल कैसे निकलेगा, बस आपको ये ध्यान देने हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये
पी क्यू पैरेलल ए बी है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एक ही और एंगल ये बन रहा है। तो ये एंगल क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, चूँकि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू या क्यू आर ए भी लिख सकते हैं आप। तो प्लस एंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये बराबर, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल है। पी क्यू आर आपको दे दिया है 110 डिग्री, ये गिवन है आपका, प्लस एंगल ए आर क्यू, ये बराबर कितना है 180 डिग्री। तो अब आप निकाल सकते हैं एंगल ए आर क्यू, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। इसलिए एंगल ए आर क्यू ये बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ए आर क्यू आप निकाल लिए। अब यदि ये एंगल निकल गया, अब ये एंगल आपको चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पी क्यू यदि ए बी के पैरेलल है और पी क्यू यदि एस टी के पैरेलल है, तो एस टी भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ देख रहे हैं आप एस टी ए बी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो इस हिसाब से ये भी एंगल हमारा निकल जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कि एंगल आर एस टी दिया हुआ है कितना 130 डिग्री। क्वेश्चन में पहले ही आपको जो है दे दिया गया एंगल आर एस टी 130 डिग्री। तो चूँकि एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी, ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये होगा क्यों, क्योंकि वही को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। अब एंगल आर एस टी तो आपको पता है 130 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी, ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए एंगल एस आर बी ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री। तो इसलिए एंगल एस आर बी ये बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आपको 3 एंगल में 2 एंगल का पता चल गया, यानी हम यहाँ पे देख रहे थे हमें निकालने थे क्यू आर एस, ये एंगल निकालने थे। और यहाँ पे हम देखें ए बी एक लाइन है, इस पे
एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, जो लीनियर पेयर है। तो अब 3 एंगल में 2 एंगल हमें पता चल चुका है, तो तीसरा एंगल तो अब पता चल ही जाएगा। तो अब आप चलो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब आप लिख सकते हो कि एंगल QRA या ARQ जो निकाले हो आप, एंगल ARQ प्लस एंगल BRS या SRB, तो SRB, एंगल SRB प्लस एंगल जो निकालने हैं आपको QRS, एंगल QRS, ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये होगा क्यों, वो रीज़न लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे स्पेस है इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर भी ये लीनियर पेयर आप कॉपी में सही ढंग से लिखना, लीनियर पेयर। तो एंगल ARQ, एंगल ARQ कितना है 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, प्लस SRB कितना है 50 डिग्री, प्लस एंगल QRS बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 70 और 50 120 डिग्री, प्लस एंगल QRS ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल QRS बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो एंगल QRS बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है, यही हमें निकालने थे। इस सवाल में बस आपको ये ध्यान देने हैं कि यदि हमें QRS निकालने हैं, ये एंगल QRS, ये एंगल, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। इसका मतलब है कि यदि ये 2 एंगल हमें पता चल जाए तो तीसरा एंगल पता चल जाएगा। तो 2 एंगल ये एंगल पता करने के लिए हम क्या किए, को इंटीरियर इस दोनों को बना दिए। इसको पता करने के लिए ये को इंटीरियर हो गया, इस हिसाब से दोनों का पता चल गया। इसके बाद जो है सो हम एंगल QRS निकाल लिए। यदि आपको इस सवाल को समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। और ये सवाल जितने भी अभी तक सवाल बताए हैं आपको एक्सरसाइज 6.2 में, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से बनाकर जाना ही। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।